जब आए थे तो यही पूछा कि आप पहचान भी रहे हैं हमें कि नहीं पहचान रहे हैं। कैसे हो, क्या नाम है, बस किसके बेटे हो। उन्होंने वाकई मुझे हर वक्त एक ही बात कही है कि बहुत सारी चीजें बता के गए। एक जैसा घर का गार्जियन होता है। मां माटी और मुख्यमंत्री की 40 घंटे की कहानी सीएम योगी के परिवार की जुबानी आज सुनाएंगे। 5 साल बाद जब अपने घर गए तो 28 साल बाद जब मां से मिले तो क्या बात हुई वो बात बताएंगे। उस बच्चे से भी जिसकी तस्वीर सीएम योगी के साथ खूब वायरल हुई थी। और आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मिले तो सीएम योगी ने क्या बातचीत की होगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। 5 साल बाद सीएम योगी जब अपने गांव पहुंचे, संन्यास के बाद पहली बार अपने आंगन में 40 घंटे रुके। अपने घर में 40 घंटे की जिंदगी कैसी रही। अट्ठाईस साल बाद मां से क्या बात हुई। जिस भतीजे को चॉकलेट खिलाई उस मासूम से योगी ने क्या पूछा। सीएम योगी ने अपने भाई से अकेले में क्या कहा। सीएम योगी के भतीजे के मुंडन में झूमकर डांस करने वाली यमकेश्वर की विधायक ने सीएम से क्या बात की। और जिस महाविद्यालय में सीएम योगी ने अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल को क्या निर्देश दिए। सीएम योगी के पंचूर गांव से न्यूज़ 18 ने एक तस्वीर आपको दिखाई। सीएम योगी ने 28 साल बाद मां का आशीर्वाद लिया, अपने परिवार से मिले, गांव को निहारा, पड़ोसियों से बात की, मुंडन संस्कार में भतीजे को हल्दी लगाई, गौशाला में जाकर गायों के रखरखाव को देखा। इन तस्वीरों को तो सबने देखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 40 घंटे में सीएम योगी ने अपने परिवार से क्या क्या बात की। आज हम आपको वो सारी बातचीत सुनाएंगे और उस मासूम बच्चे से मिलवाएंगे जो जन्म के बाद पहली बार अपने योगी चाचा से मिला था। उस साधारण कमरे को भी दिखाएंगे जिसमें योगी जी 2 दिन तक रुके थे और सीएम योगी की मां से भी मिलवाएंगे। मई को सीएम योगी जब अपने गांव गए तो गांव में जश्न का माहौल था। सबके चेहरे खिले हुए थे, बच्चों के लिए उत्सव जैसा था। लेकिन जब गांव से जा रहे थे तो ना सिर्फ परिवार के लोग बल्कि गांव वालों ने जल्दी आने की अपील भी की है। सीएम योगी के जाने के बाद न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पहुंची और परिवार के साथ सभी लोगों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर सीएम योगी ने 2 दिन में किससे क्या कहा। योगी आदित्यनाथ कई सालों बाद अपने गांव पंचूर पहुंचे तो योगी को देख पूरा इलाका खुशी की रोशनी में नहा गया। योगी को सामने पाकर पूरा परिवार तो भावुक हुआ ही, सारे नाते रिश्तेदार भी योगी से मिलने पहुंच गए।
इस बीच घर में उत्सव मनाया गया, जिसमें योगी पूरे प्राण प्रण से शामिल हुए। योगी सैर करके लौटे तो उन्होंने हमेशा की तरह गाय को रोटी खिलाई और फिर अपने परिजनों रिश्तेदारों से मुलाकात की। साथ ही 2 रातें योगी ने पुश्तैनी घर में बिताई। पूरा जो उनका आवास है ये पैतृक आवास है और जो सामने जो कमरा आप देख रहे हैं वो कमरा वही कमरा है जिसमें योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जो घर में और सदस्य हैं वो दूसरे कमरों में रहते हैं। यहीं पर जो कार्यक्रम था वो किया जा रहा था। अब सब यहाँ से विदाई ले रहे हैं। जो उनकी बहनें हैं वो यहाँ से जा चुकी हैं। 3 दिवसीय जो दौरा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने परिवार के बीच, काफ़ी एक उन्होंने फुर्सत के पल यहाँ पे बिताए हैं। सीएम योगी जब गांव पहुंचे तो काफी उत्साह था, लेकिन जब विदा ले रहे थे तो माहौल भावुक हो गया था। सीएम योगी अपने कमरे से निकलकर आंगन में पहुंचे, जहां पर घर की महिलाएं खड़ी थी। घर में जो सीएम योगी से छोटी बेटियां थी वो पैर छू रही थी और सीएम योगी सबके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। परिजनों से मिलते हुए योगी अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने बेटे को चम्मच से दही खिलाया। सीएम योगी ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कुछ ही सेकंड में सीएम सबसे मिलते हुए अपने कर्म क्षेत्र की ओर निकल पड़े। सीएम योगी के घर से जाने के बाद न्यूज़ 18 की टीम उनकी मां के पास पहुंची। माता अपने दिल की बात करना चाहती थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से बातचीत नहीं हो पाई। सावित्री देवी जो उनकी माँ है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इस कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बगल में वो बैठी हैं। उनका स्वास्थ्य सही ना होने के कारण फिलहाल वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके आंसू बता रहे हैं कि कितना खुशी उनको मिली है अपने बेटे से मिलकर। बेटे के जाने के बाद मां भावुक थीं। उनकी आंखें बेटे के आने की खुशी और जाने का गम बता रही थी। सीएम योगी की मां से मिलने के बाद हमने उस बच्चे से मुलाकात की जो अपने योगी चाचा के साथ 2 दिनों तक रहा। उसने बताया कि सीएम योगी ने उससे क्या पूछा। जो तस्वीरें निकल के सामने आई, उस तस्वीरों में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी देखा गया है। वो बच्चा है, उनका भतीजा है, अरुण सिंह बिष्ट उनका नाम है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वो बालक है जो लगातार इस दौरे के दौरान उनके साथ था। भतीजा अरुण सिंह बिष्ट अपने चाचा से मिलकर काफी खुश था। उसने न्यूज़ 18 से योगी से हुई हर बात बताई। कैसा लगा आपको? ठीक था, अच्छा लगा। क्या क्या बातचीत हो रही थी ताऊ जी से आपकी? क्या हो रही थी, कैसे हो, क्या नाम है, बस किसके बेटे हो, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो, बस। अरुण सिंह बिष्ट ने बातचीत में ये भी बताया कि उनके आने से वो बहुत खुश हैं और चाहता है कि उसके योगी चाचा आते रहें। आपको लेकर वो कहीं घूमने भी गए थे गाड़ी में बैठा के, फिर उस समय भी कोई बातचीत हुई होगी? नहीं, ज्यादा नहीं थी। अच्छा लगा उनके साथ? हाँ जी, अच्छा लगा। कितने सालों बाद देखा है आपने अपने ताऊ जी को? मुझे नहीं पता कितने सालों वाले देखा है। बहुत सालों बाद देखा। इससे पहले कभी देखा था उन्हें? नहीं। टीवी पे देखा होगा। अरुण सिंह बिष्ट सीएम योगी के भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बड़े बेटे हैं। सीएम योगी भाई के छोटे बेटे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हमने सीएम योगी के भाई से ये भी समझने की कोशिश की कि दोनों भाइयों के बीच क्या बातचीत हुई। भाई महेंद्र सिंह बिष्ट जो उनके छोटे भाई है वो समय हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र जी, किस तरीके से बातचीत हुई? आज 2-3 दिन तक वो आपके साथ बीच में रहे, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, यहाँ पे आकर के सब परिवार के सभी सदस्यों के साथ हालचाल पूछा, सभी सदस्यों का, और गांव में गए हैं, सभी परिवार में गए, वहाँ उनसे मुलाकात की।
उनका हालचाल पूछा और यहाँ पे भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती है उस पर उन्होंने बात की थी। सीएम योगी के छोटे भाई ने उनके गांव और अवैधनाथ महाविद्यालय में कार्यक्रम कराने के लिए उत्तराखंड की सरकार को धन्यवाद किया और बताया कि सीएम योगी ने मां से पूछा कि क्या आप पहचान रही हैं। ये काफी सालों के बाद मुलाकात हुई है। जब आए थे तो यही पूछा कि आप पहचान भी रहे हैं हमें कि नहीं पहचान रहे, तो बोला नहीं आपको पहचानते हैं और महाराज जी कहकर हम संबोधित करते हैं, तो बोले महाराज जी यहाँ पर। कितनी देर की अपनी माताजी से उन्होंने मुलाकात करी और इस दौरान क्या बातचीत, क्या क्या माँ से उन्होंने बातचीत करी? देखिए कार्यक्रम चूँकि व्यस्त था, मैं उतना समय तो वहाँ पे रह नहीं पाया था, लेकिन वही जो घर के हालचाल हैं उसके बारे में बातचीत हुई थी। कैसा लगता है कि एक भाई इतने सालों बाद, आपकी तो बातचीत होती रही है फ़ोन में और शायद 5 साल पहले जब आए थे मुलाकात हुई होगी, लेकिन एक लंबा गैप के बाद वो घर पे आ जाते हैं मुलाकात करने के लिए, कैसा अनुभव रहा आपका पूरा? देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और ये तो हमारे लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। सीएम योगी से अकेले में बातचीत करने वालों में वहां की विधायक थी और गुरु अवैधनाथ महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने भी उनसे बातचीत की। ये है यमकेश्वर की विधायक। सीएम योगी के भतीजे के मुंडन में जब आई थी तो जमकर डांस किया। जब तक सीएम योगी पंचूर में रहे, विधायक रेणु बिष्ट उनके गांव में ही रही, सीएम के घर के कार्यक्रमों में शामिल हुई। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, वाकई मुझे हर वक्त एक ही बात कही है कि लोगों से मिलते रहना और लोगों के बीच में रहना और लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निदान करना, बस यही एक जननेता का कार्य होता है। मैम क्या उम्मीद लगाएं, दोबारा आने का चांसेस मिलेगा? हो सकता है कि दोबारा कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद यहाँ आए, दोबारा आपके बीच, हम लोगों के बीच में आए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं किसी ने कुछ मांगो, किसी ने कुछ मांगोगा, मैंने तो सिर्फ एक ही मांगा उनसे कि आप अपने दर्शन इस हमारे यमकेश्वर विधानसभा के लोगों को देते रहे। सीएम योगी 3 मई को सबसे पहले यमकेश्वर ही पहुंचे थे। यहाँ पर पूजा की और अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण किया। अवैधनाथ महाविद्यालय में गुरु की मूर्ति लगाई गई है। उस वक्त सीएम योगी ने महाविद्यालय के प्रिंसिपल से भी बातचीत की थी। तो बहुत सारी चीजें बता के गए। एक जैसा घर का गार्जियन होता है कि हर छात्र को, हर प्राध्यापक को, हर कर्मचारी को महाविद्यालय के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना 100% देना है। ये बता के गए कि सप्ताह में एक दिन आधा घंटा ऐसी परिचर्चा, ऐसी गोष्ठी का आयोजन करें जिससे कि छात्र छात्राओं को उनके किताबों के अध्ययन के अतिरिक्त जानकारी मिल सके। एक दिन जो है आप सप्ताह में स्वच्छता के ऊपर फोकस करें। सीएम योगी के निर्देशों का महाविद्यालय ने पालन भी शुरू कर दिया है, लेकिन सीएम योगी के यूपी लौटने के बाद पंचूर गांव के लोग भावुक हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरह सीएम योगी बार बार अपने गांव आते रहें। न्यूज़ 18 के लिए पंचूर गांव से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।